फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संतोष सा। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी क्लास में। और आज हम पढ़ाने वाले हैं फ्रैक्शन के जो भी ऑपरेशंस हैं, जो जैसे कि भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, जितनी संक्रियाएं हैं उन सारी चीजों को आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले क्लास मैंने बताया था कि भिन्नों की तुलना कंपेयरिंग फ्रैक्शन दो फ्रैक्शन में कैसे करते थे। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे कि अगर दो से ज्यादा फ्रैक्शन या दो से ज्यादा भिन्न हो तो उसको हम कंपेयर या तुलना कैसे करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें दो कंडीशन आती हैं। फर्स्ट क्या, अगर हर समान हो, क्या हो, जो भी दिए गए भिन्न है उसका क्या हो, हर समान हो। तो इस केस में हम कैसे बताएंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है, या उसको अरेंज कर सकते हैं आरोही या अवरोही क्रम में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आरोही क्रम जो होता है उसको बोलते हैं, उसको उस क्रम का मतलब क्या है कि छोटे भिन्न से लेकर बड़े भिन्न की ओर चलना। इसका मतलब क्या है, छोटे से बड़े भिन्न की ओर चलना। अवरोही इसका उल्टा होता है। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे भिन्न की ओर बढ़ना। ठीक है, तो चलिए जिसका हर समान हो इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए हमने टोटल 4 भिन्न ले लिए हैं। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा भिन्न सबसे छोटा और कौन सा भिन्न सबसे बड़ा, या इन दोनों ही क्रम में अगर इसको अरेंज करना हो तो कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है। अगर हर समान है, आप देख सकते हो सबका हर क्या है, यहाँ पे 5 है। तो इस केस में हम अंश को देखेंगे। जब हर समान होगा तो अंश को देखेंगे। अंश में जो भी नंबर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे बड़ा, और जो छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो चलिए अगर इसे हम लिखते हैं आरोही क्रम में, और आरोही का मतलब मैंने बताया भी कि छोटे से बड़े फ्रैक्शन की ओर चलेंगे। तो देखिए अंश में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4, इसलिए सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, 4/5। 4 के बाद बारी किसकी है, 11 की। तो यहाँ पे फ्रैक्शन जो है वो है हमारा 11/5। 11 के बाद बारी किसकी है, 12 की, लिख दिया। उसके बाद लास्ट में हो जाएगा 17/5। तो आप देख सकते हो ये भिन्न को मैंने आरोही क्रम में लिखा है। कुछ इसी तरह से आते हैं जब अंश समान हो, जो भी दिए गए भिन्न हो, और दो से ज्यादा भिन्न अगर इस रूप में दिए हुए हैं तो इसको हम आरोही और अवरोही क्रम में इसी तरह से लिखेंगे। तो चलिए इसका जो दूसरा टाइप है वो हम देख लेते हैं। दूसरा केस क्या है हमारा, जब अंश समान हो। क्या समान हो, अंश समान हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए हमने ऐसा भिन्न ले लिया दो से ज्यादा, जब सारे भिन्नों का अंश क्या है, समान है। तो जब भी जो समान होगा उसके उल्टा, मतलब अंश का उल्टा क्या होता है, अंश के बाद क्या आता है, हर। तो हम हर को देखेंगे। यहाँ पे केस उल्टा है, जो हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटा होगा। ध्यान रखिएगा गाइस। तो अगर इसको हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे छोटा भिन्न पहले लिखेंगे ना। तो सबसे छोटे भिन्न में मैंने क्या बताया, अगर अंश समान हो तो हर में जो बड़ा संख्या होगा वही संख्या क्या होगा, वही फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे छोटा। तो पहले आ जाएगा 11/23। 23 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है, 17, इसलिए दूसरे नंबर पे आ जाएगा क्या, 11/17। 17 के बाद आता है आपका 6, और उसके बाद आता है लास्ट में 5। ये देखिए हमने इसे भी लिख लिया आरोही क्रम में। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, अंश समान है तब क्या करेंगे, और हर समान होगा तब क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब भिन्नों के ऑपरेशन या संक्रियाएं के लिए जोड़, घटाना, गुणा और भाग कैसे होता है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। अब भिन्नों की संक्रियाओं में पहला नंबर जो आता है वो होता है हमारा भिन्नों का योग या भिन्नों का जोड़, जिसे बोलते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एडिशन। ठीक है, इस केस में आप ध्यान दीजिएगा, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। फ्रैक्शन जो दिए होंगे या भिन्न, वो दो तरीके से दिया होता है। पहला जिसका क्या समान हो, हर समान हो। उस केस में हम कैसे भिन्नों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, चलिए इसके साथ में सब्ट्रैक्शन भी आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए कैसे होगा। पहले देख लेते हैं, हर समान है तो इस केस में हम कैसे भिन्नों को जोड़ेंगे या घटाएंगे। एक क्वेश्चन ले लिया, 3/5 + 7/5।
3/5 प्लस 7/5। इसको कैसे ऐड करेंगे हम? बहुत ही आसान है दोस्तों। जब भी हर समान हो तो उसको जोड़ना और घटाना बहुत ही आसान हो जाता है। हर जो भी है उसको आप हर में ही लिख दो बड़ी सी लाइन खींचकर, और अंश जो भी दिया है उसको जैसे के तैसे प्लस साइन लगा के जोड़ देंगे। ये देखिए आ गया 3 + 7, टोटल 3 और 7 हो गया हमारा 10, और नीचे था हर जो था वो क्या था 5। इसको आप कट कर सकते हो, आ जाएगा 2/1 मतलब 2। ये हो गया हमारा आंसर। अगर मैं बोल दूं कि इसे घटाना हो, जोड़ना और घटाना मैं आपको दोनों ही बता देता हूं, तो ये देखिए मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, इसमें एक और भिन्न को इसमें घटा दिया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम प्रोसेस फ्रेंड्स। देखिए हर समान है ना, तो क्या होगा, हर वही लिखेंगे जो दिया हुआ है, और जो ऊपर जो भी नंबर जिस चिन्ह के साथ दिया है वही लिख देंगे। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ प्लस लगाया, यहाँ 7 है, फिर माइनस लगाया, यहाँ 4 है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 और 7 होता है 10, 10 में 4 घटाएंगे तो आएगा हमारा 6, और नीचे हर है हमारा 5। ये देखिए आंसर हो गया हमारा 6/5। तो उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसके दूसरे टाइप की ओर बढ़ेंगे। ऐसे भिन्न जिसका हर समान न हो उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे। गाइस देखिए बहुत ही आसान है, आप बस समझते हुए चलिएगा, और इस पे कुछ प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे लास्ट में। तो चलिए सेकंड केस की बारी, जो कि हमारा जिसका हर समान न हो उस भिन्नों को जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे, ये समझिएगा। देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 3/4 + 2/6। ये देखिए दो भिन्न हमने ले लिया, इसको हमें जोड़ना है और हर भी समान नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी हर दिया है इसका ले लेंगे हम लसाअ। क्या ले लेंगे? लसा। तो देखिए 4 और 6 का लसा आप लोग को फाइंड करने आता होगा। 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, और ये 3 टाइम्स में। अभी भी ये 2 से कट रहा है, अब ये जाके कटेगा किससे? 3 से, सॉरी। तो आप देख सकते हैं इसका लसा क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 तिहाई 12, और जो भी लसा हमारा आता है उसको हर में लिखते हैं हम। कितना आया? 12, हर में लिख दिया। अब क्या करेंगे, ध्यान से दीजिएगा गाइस, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का, कि इसके हर का, पहले वाले भिन्न के हर का पहाड़ा पढ़ेंगे या इसको इसके हर से डिवाइड करेंगे। तो 4 के पहाड़े में 12 3 बार में आता है, तो उस 3 का मल्टीप्लाई या गुणा इसके अंश से करेंगे। तो देखिए हो गया 3 × 3, इसको हम ब्रैकेट में लिख लिए, प्लस है, प्लस लगाया। अब इसके हर का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 दूना आता है 12, तो 2 बार में आया, और उस 2 का गुणा किस में करेंगे? इसके अंश में। तो हो जाएगा 2 × 2। सॉल्व कर लेते हैं। 3 तिहाई हो गया हमारा 9, प्लस है, प्लस लगाया, 2 दूना हो गया 4, और नीचे हर हमारा 12। सॉल्व कर लेते हैं गाइस, 13/12 यही हो जाएगा हमारा आंसर। और माइनस जब करेंगे तो सेम प्रोसेस रहेगा, बस माइनस लगा देंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको भिन्नों का जोड़ और घटाना आ गया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हम लोग भिन्नों का गुणा और भाग कैसे करते हैं। चलिए गाइस भिन्नों का गुणा और भाग सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पिछले कुछ क्लासों में मैंने सेम टॉपिक एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहते हो रिवाइज करना तो उसे भी आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो चलिए जो तीसरा है ऑपरेशन वो क्या है हमारा, भिन्नों का गुणा, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई करना है हमें भिन्नों का। तो देखिए मल्टीप्लाई बहुत ही आसान है दोस्तों। जैसे 3/5 गुणे 4/6 हमने लिख दिया, और भी एक नंबर आप ले सकते हो 2/3। ये देखिए हमने ये लिख दिया। 3 भिन्न दिए हुए हैं, इनका क्या करना है, गुणा। बहुत ही आसान। पहला स्टेप क्या, अगर अंश, कोई भी अंश अगर किसी हर को काट रहा है तो हम काट लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 3 से 3 कट रहा है एक एक बार में, 3 एकम 3, 3 एकम 3। 2 से ये 6 कट रहा है कितनी बार में? 3 बार में। अब देखिए यहाँ जो बचा नंबर 4, 5, 3, ये किसी नंबर से नहीं कट रहा है। तो अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। और एक ध्यान दीजिएगा गाइस, अंश का गुणा अंश में ही करेंगे और हर का गुणा हर में करेंगे। तो यहाँ पे क्या बच गया, अब देखिए यहाँ 1, 4, 1, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे गुणा, तो क्या आएगा 4, और यहाँ है 5 तिहाई 15। ये हो गया आंसर। आप देख सकते हो भिन्नों का गुणा बहुत ही आसान होता है। इसके बाद आते हैं हम भिन्नों का भाग।
चलिए चौथा ऑपरेशन जो है हमारा क्या है, भिन्नों का भाग, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिवीजन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवीजन। चलिए इस पे भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। 3/5 में भाग देना है 2/7 का, ठीक है। देखिए गाइस, यहाँ भाग जो होता है गुणा का प्रतिलोम अर्थात व्युत्क्रम, इसको और इंग्लिश में बोले तो उल्टा होता है। इसको सॉल्व करने का तरीका है कि पहला जो भी भिन्न दिया है उसको ऐसे ही लिख लेंगे, बाकी दोनों जो दिया है यहाँ डिवीजन का साइन और दूसरा है दूसरा भिन्न, इन दोनों का कर देंगे व्युत्क्रम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो बताइए डिवाइड या भाग का व्युत्क्रम मतलब उल्टा क्या होता है, गुणा होता है, और 2/7 का उल्टा होता है 7/2। अब आप देख सकते हो ये भिन्नों का गुणा हो गया, जो कि बहुत ही आसान है। अंश का अंश में गुणा किया 3 7 21, हर का हर में गुणा किया 5 दूना हो गया 10, ये हो गया आंसर। कितना आसान था। तो चलिए इस पे कुछ हम क्वेश्चन करेंगे। जितनी भी संख्याएं बताएं हमने उसका जरूर से जरूर आपने प्रैक्टिस करना है, फिर आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। तो चलिए गाइस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। इसमें आप देख सकते हो जो भी क्वेश्चन दिया है इसमें भिन्नों का योग भी है और साथ ही साथ भिन्नों का घटाना भी है। तो चलिए उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे जैसा कि मैंने बताया है। आप देख सकते हो कि यहाँ जितने भी भिन्न दिए हैं वो मिश्रित भिन्न है, और मैंने आपको बताया है कि मिश्रित भिन्न को सॉल्व कैसे किया जाता है। हर का इस पूर्णांक में गुणा करते हैं और इसके अंश के साथ जोड़ देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 एकम 4 और 1 हो गया 5/4, प्लस है प्लस लगाया, 4 दूना 8 और 1 कितना हो गया 9/4, ठीक है। फिर माइनस है माइनस लगाया, यहाँ हो जाएगा 4 3 12 और 1 13/4, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हर समान है तीनों में, तो बहुत ही आसान है। हर जो है वही लिखेंगे, बाकी जो नंबर अंश में दिख रहा है उसको उसी चिन्ह के साथ लिख देंगे। तो यहाँ देखिए 5 है, यहाँ प्लस लगाया, 9 है, फिर है माइनस 13। तो 5 9 होता है 14, 14 में से 13 घटाएंगे तो आएगा 1, और नीचे है 4, यही हो गया हमारा आंसर। कितना आसान है ना दोस्तों। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए गाइस, एग्जाम में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा, और वो हो सकता है कुछ इस टाइप का। ये देखिए कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करना सीखते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। यहाँ 1 है, 1/1 लिख सकते हैं इसको। अब आ जाते हैं भिन्न। यहाँ देखिए हर अलग अलग है। एक और टाइप आपको मैं बता दूं, जब भी इस तरीके से दिया हो कि पहला क्वेश्चन पहला जो भिन्न है उसमें सिर्फ अंश दिया हो, तो बहुत ही आसान होता है गाइस। दूसरे के हर से इसको सीधा सीधा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, माइनस है माइनस लगाया, यहाँ का अंश वही रहेगा, और नीचे जो हर है उसको वैसे ही लिख देंगे। आते हैं इस पे, ये भी इसी तरह 3 एकम 3 और +2 है उसको वही लगाया और नीचे लिख दिया क्या 3। अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 - 1 क्या हो जाएगा 3/4, उसमें भाग देना है 3 + 2 5/3 का। तो देखिए गाइस यहाँ पे फाइनली हमें भिन्नों का भाग दिख गया, तो उसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे 3/4 भागा 5/3, और इसको सॉल्व करना मैंने बताया है। पहले वाले भिन्न को वैसे ही लिख देंगे, बाकी इन दोनों का व्युत्क्रम कर देंगे। तो भाग का उल्टा हो गया गुणा, 5/3 का हो गया 3/। आप देख सकते हो भिन्नों को गुणा के रूप में हमने व्यक्त कर दिया, जो कि बहुत ही आसान है। 3 × 9 और 4 × 5 = 20। ये देखिए 9/20 हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो देखने में बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन इसको भी बड़े ही आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखिए लिखा है 1/1 + 1/2 + 1/3। तो इस केस के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले 2 + 1/3। इसको सॉल्व करेंगे। मैंने अभी भी बताया कि यहाँ सिर्फ अंश हो हर ना हो, तो इसके हर का गुणा इसमें कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो बाकी सबको ऐसे ही लिखेंगे 1/1 + 1/, सॉल्व करते हैं इसको। 3 दूना हो गया 6 और 1 कितना हो गया 7, और नीचे जो हर है उसको ऐसे ही लिखेंगे 7/3। फिर से अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 में भाग देना है 7/3 का,
तो साइड में कर लेते हैं, एक में भाग देंगे 7/3 का, तो क्या होगा, मैंने बताया है कि इसको एज इट इज लिखेंगे, इसको उल्टा कर देंगे और इसको भी उल्टा कर देंगे। फाइनली आंसर आ गया 3/7। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे, 3/7। चलिए लिख लेते हैं 1/1 प्लस 3/7। फिर से आते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 एकम 7 और 3 10/7, 1/10/7 ये आ गया। फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/10/7 और इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, 1 को 1 ही लिखेंगे, इसका उल्टा करेंगे गुणा, 10/7 का हो गया 7/10 और आंसर आ गया 7 एकम 7/10। ये देखिए कितना आसान था, बस देखने में लग रहा था कि शायद कुछ अलग टाइप का है, लेकिन इस टाइप क्वेश्चन में आप नीचे से सॉल्व करते जाना, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आज के इस क्लास में इतना ही, बाकी थोड़े दशमलव का इंट्रोडक्शन जो भी बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना, बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।